पहले तो मेरा सौभाग्य है और मुझे यहाँ पर आने मतलब एक विशेष सुख का अनुभव हुआ है। और जैसा कि आपने कहा कि आज मैं बहुत से अवार्ड फंक्शंस में जाता हूँ और आज तक कभी भी मेरा परिवार मेरे साथ किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं रहा। मैं उसे एक प्रोफेशनल कमिटमेंट समझता हूँ। यहाँ पर आना मेरे लिए कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है। ये मेरे लिए एक आभार व्यक्त करने का वक्त है और मेरे लिए ये एक इमोशनल कमिटमेंट है। इस वजह से मैं चाहता था कि परिवार के सभी सदस्य आएँ और अपने लोगों से मिलें। मैंने ये टोपी पहनी अभी और मैं सोच रहा था कि कई जगहों में जाता हूँ, कई समारोह में जाता हूँ, एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि टोपी पहनाने का कोई और मतलब भी होता है। ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये पहाड़ के जो लोग हैं ये मूलतः बड़े अच्छे लोग हैं। ये बड़े सीधे, सच्चे, सरल और मासूम लोग हैं और ये ही जरूरत है। इसी की वजह से जरूरी है कि संस्कृति से विश्व का और परिचय हो, क्योंकि ये नामुमकिन है कि उत्तराखंड की संस्कृति अगर जाकर भारत के और विश्व के और भागों से नहीं मिले तो वो उसे अपना ना बना ले या उसे प्रभावित न करे, क्योंकि इतनी सरलता और मासूमियत, इट इज अनअडल्टरेटेड, इट इज एब्सोल्यूट। नाउ एन एब्सोल्यूशन हैज इमेंस अमाउंट ऑफ पावर। वो कैसे अभी तक बची हुई है, और हम लोग शेखर जी और मैं जब जयपुर में थे तो इस पर हम चिंता भी व्यक्त कर रहे थे कि किस तरह का फल लुप्त प्राय होता जा रहा है, किस तरह बहुत सी और ऐसी खूबसूरत चीज़ें, और फिर हम भाषा पर आए और फिर शब्दों पर आए, फिर लोक धुनों पर आए, और हमने कहा कि लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मर्मर्स कहा जाता है सोसाइटी में। हमारे देश में मीडिया से जुड़े होने की वजह से, फिल्मों से, मैं एक चीज़ बहुत नोटिस करता हूँ कि ये ऑडियो विजुअल का वक्त है, और ऑडियो विजुअल का जो वक्त है उसमें द पीपल हु हैव द रोप्स ऑफ ऑडियो विजुअल मीडियम, दे हैव अनफेयर पावर। उनके पास एक तरह की एक्स्ट्रा पावर हो जाती है। जिस संस्कृति से जुड़े हुए लोग ऑडियो विजुअल को कंट्रोल करते हैं, ऐसा क्यों है कि कुड़ी कहने पर लोग समझते हैं लड़की है, और उड़िया में कुड़ी को क्या कहते हैं या उत्तराखंड में क्या कहते हैं इस पर किसी को कोई कभी ध्यान नहीं जाता। क्यों ऐसा हो जाता है कि कुछ भाषाओं के शब्द जो होते हैं हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, और इससे पहले कि हम जानते हैं कोई और संस्कृति, कोई और नई संस्कृति हमारे जीवन से जुड़ चुकी होती है और उसे हम जीने लगते हैं। ये एक बहुत सोचने का वक्त है। इस वक्त there are some mediums which are unfairly dominating the consciousness of our country and our society. उस वक्त जिनके हाथ में वो, इसलिए मैं फिल्मों से जुड़ना चाहता था। ये मूल वजह थी। मैं विज्ञापन के क्षेत्र से जुड़ा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ अपनी कंपनी के। मुझे कोई जीविकोपार्जन के लिए फिल्मों से जुड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिल्मों से, कविता से, लेखन से और मीडिया से मैं इसलिए जुड़ना चाहता था कि वहाँ पे अनफेयर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है वरना। और अगर आप नहीं ट्राई करेंगे, अगर आप नहीं जुड़ेंगे, तो कोई आपको आमंत्रित नहीं करने वाला, कोई आपको बुलाने वाला नहीं। एक संस्कृति अपनी आवाज़ अगर मुखरित नहीं करने को तैयार होगी तो वो संस्कृति धीरे धीरे ऑर्गेनिकली will disappear and people will say it's an organic loss of the world. It happens. Why are you lamenting the loss of it? वो तो होना है, वो होगा, लेकिन जो होना है वो होगा। उसके साथ साथ कुछ लोग जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो होना है उसे होने देने से रोकते हैं। उस वक्त वो आवाज़ें उठाते हैं, उस वक्त उन्हीं की वजह से चीज़ें बचती हैं। जब कोई कहता है कि भाषा में SMS शब्द का इस्तेमाल होने लगा, बहुत अच्छी बात, मैं वेलकम करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ नए शब्दों का, लेकिन वो SMS शब्द अगर संदेश शब्द की हत्या करने के लिए आता है तो मुझे उससे तकलीफ होती है, क्योंकि जहाँ आप संदेश आते हैं कहते हैं, वहाँ आप संदेश आते ही कह सकते हैं।
और उसकी जरूरत आप विपन्न नहीं कर सकते। आप क्या हम चाहते हैं कि संस्कृति का मतलब सिर्फ ये रह जाए कि हम ट्रांजैक्शन करें एक दूसरे से काम की बात निकालने बस हो गया, तब तो शायद हमारी भाषा में धंधा, माल, पानी ऐसी चीजें रह जाएगी। अगर हम अपनी सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करना नहीं चाहते, अगर हम जीवन का मतलब वो नहीं समझते, तो शायद ऐसी संस्कृतियां भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी जो जीवन को ज्यादा खूबसूरत और सुंदर बनाती हैं। और उत्तराखंड एक ऐसी संस्कृति है जो मैं सच्चे दिल से ये महसूस करता हूँ कि वो हमारे विश्व को, हमारे जीवन को एक खूबसूरत आयाम देती है। इसलिए उसका बचना जरूरी है, इसलिए उसका जुड़ना जरूरी है। मैंने अभी लवराज जी को सुना, बिश जी को सुना, पीरा साहब को, और आज बलिया साहब से मुलाकात हुई। ये एक इट इज माई फॉल्ट एज वेल दैट वी डोंट मीट such eminent people who are Joshi Saab. We don't meet you people, never. I think I was reading somewhere that how Homo sapiens and Neanderthals disappeared and Homo sapiens survived. And there was a research which said that Homo sapiens survived because they shared with each other. Neanderthals did not share because it was compartmentalized. Their learning was compartmentalized and it did not transfer, and as a result, it was not a relay race. They were running alone, and as a result, I think any society, और वो हमारे लिए भी सत्य है कि अगर हम एक दूसरे से जुड़कर वो गलतियां जो हम कर चुके हैं दूसरे को करने से नहीं रोकेंगे, तो शायद एक जो संस्कृति है और एक जनरेशन ऑफ कमिंग पीपल विल नॉट गेट एम्पावर्ड। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग किसी न किसी तरह से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करें। और शेखर जी जैसा काम कर रहे हैं और चंदन जी ने जितना इसमें काम किया है उसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप अगर इतना इसरार आपके जो स्वर में था उसे मना कर पाना बिल्कुल असंभव था। तो इसलिए ऐसी चीज़, ऐसे प्रयास हों और जुड़े हम लोग बहुत ज़रूरी है। पहाड़ की संस्कृति की बात होती है, जिस तरह से, जिस सक्रिय रूप से शेखर जी जैसे लोग जुड़े हुए हैं, शायद मैं उतने सक्रिय रूप से नहीं जुड़ा हूँ। आपकी तो मैं प्रशंसक जितना सुनता हूँ आपको होता जाता हूँ, क्योंकि अगले दिन एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, वहाँ पर आपका कुछ एक अंश आपकी बातचीत का था, तो मुझे लगा कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा काम पहाड़ के लिए कर रहे हैं। और लेकिन मेरे अंदर मैं किसी और तरह से पहाड़ की संस्कृति को सामने रखता हूँ, मैं अपने तरह से उसे व्यक्त करता हूँ। कई बार मुझे कहते हैं कि आपके गीतों में मिसोजिनी नहीं है, आपके गीतों में एक अभद्रता नहीं है, आपके गीतों में अपमान नहीं है। मैं भी लोगों को मनोरंजन करता हूँ, मैं भी हवन करेंगे लिखता हूँ, मैं भी बस्ती की पाठशाला लिखता हूँ, लेकिन अपमान करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि जिस संस्कृति से मैं आता हूँ वहाँ इस तरह की अभद्रता है ही नहीं। तो मैं कहाँ से व्यक्त करूँ और कैसे लिखूँ? तो कहीं परोक्ष में उसका श्रेय मुझे उस संस्कृति को देना होगा जिस संस्कृति की मैं उपज हूँ। मुझे ऐसे जगहों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, जब अभी तितलिया साहब बात कर रहे